नमस्कार। आज ये वीडियो मैं उन विद्यार्थियों के लिए शूट करने जा रहा हूं वो किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा की तैयारी आप कैसे करें, ये आगे आने वाले 5 से 7 मिनट में मैं आप लोगों के साथ 8 से 10 बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करूंगा कि आप अपनी परीक्षा को किस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं और आप अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं राजेश बुगालिया। परीक्षा की तैयारी कैसे करें? सबसे पहला बिंदु हमारे पास आता है कि हम अपने पूरे दिन का टाइम टेबल तय करें। यदि हमारे पास हम पूरे दिन का एक टाइम टेबल होगा और टाइम टेबल को भी हम सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक के साथ में तय करें कि कौन से समय मुझे कौन सा टॉपिक तय करना है और कितने घंटे पढ़ना है और दिन में मुझे कितना टॉपिक अर्थात कितना सिलेबस मुझे कवर करना है। हम कई बार गलती करते हैं कि टाइम टेबल बना लेते हैं, इतने घंटे फिजिक्स पढ़नी है, इतनी घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, इतनी घंटे इंग्लिश पढ़नी है, लेकिन उस समय क्या पढ़ना है वो हम नहीं करते। तो इस टाइम टेबल के अंदर आप इस चीज को आप जरूर जोड़ें कि उस टाइम टेबल के दौरान आपका पढ़ने का टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर बात आती है नोट्स जरूर बनाएं। जब आप टाइम टेबल बना लिया, साथ में सिलेबस आपने काउंट कर लिया, अब जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि आप साथ साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलें। नोट्स बनाने के फायदे क्या होंगे? एक तो हमारे पास क्या होता है, पूरा जो चैप्टर होता है उस पूरे के पूरे चैप्टर की समरी आपके पास आ जाएगी। जब भी आपका प्री बोर्ड होगा, जब भी आपका बोर्ड की परीक्षा होगी, उस समय आप उस समरी को पढ़कर अर्थात उस नोट्स को पढ़कर आप उस पूरे सिलेबस को कम समय में अच्छे तरीके से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और उस नोट्स के माध्यम से आप उस पूरे टॉपिक को विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे पहले वाले मैंने वीडियो में बताया था कि किसी टॉपिक को पढ़ते समय, किसी सब्जेक्ट को पढ़ते समय यदि आप उसको विजुअलाइज करके आप पढ़ेंगे तो वो आपके लंबे समय तक आपके याद रहेगा। नंबर 3, तीसरे नंबर पर बात आती है इसको रटे नहीं समझे। हम गलती कई बार करते हैं कि किसी टॉपिक को बार बार हम रट रहे हैं। रटने की जरूरत नहीं है, उसको गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि किसी चीज को हम अच्छे तरीके से गहराई से यदि हम समझ लेंगे तो वो हमारे पास उस जो ज्ञान जो होता है वो स्थायी रूप से होता है। आप उसको भूलेंगे नहीं, वो आपके हमेशा आपके याद रहेगा, क्योंकि आपने उसको गहराई तक पढ़ा है, अच्छे तरीके से आपने उसको समझा है। तो मेरे दोस्त, आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को आप उनको बार बार लिख कर जब रटने का जो काम करते हैं, रटने से पहले आप उसको गहराई से समझें, विजुअलाइज करके समझें, आपके वो मेमोरी हमेशा स्थायी मेमोरी के अंदर रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर पॉइंट 4, अपनी शंकाओं का समाधान करें। इसका कारण हमारे पास कई बार जैसे कोई चैप्टर हम पढ़ रहे होते हैं, उसमें हमारे पास ये आता है कि ये हमें पूछना है टीचर से, लेकिन हम ये छोड़ देते हैं कि यार कौन टीचर्स के पास जाएगा, कौन पूछेगा, सर क्या सोचेंगे, चलो मैं अगला टॉपिक पढ़ लेता हूं। और कई बार क्या होता है, वो जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा होता है, जो हमारे पास डाउट होता है, वो ही क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारे पास माइंड में तुरंत वो चीज क्लिक करती है और हमारा पूरा का पूरा पेपर बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसका कारण क्योंकि हमने वो डाउट क्लियर नहीं किया और हमारा पूरा पेपर एक साइड हो जाता है और हमारा माइंड वहां चला जाता है कि यार ये मेरा डाउट आया था, मैंने सोचा कि टीचर से पूछना है लेकिन मैं पूछ नहीं पाया, और आपका दिमाग उसी क्वेश्चन पर जो आपको नहीं आ रहा है, जो आपके डाउट में था, उसी पर आपका दिमाग घूमने लग जाता है और आपका पेपर पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। तो आप परीक्षा के दौरान जो भी आपके डाउट्स है वो अपने संबंधित विषय अध्यापक से आप इन चीजों को आप क्लियर करते चले जाए। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा दिमाग और कहीं चला जाता है, लेकिन जब हम लिख कर जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग एक जगह होकर और अच्छे तरीके से याद होता है। तो हमेशा आप लिख कर आप याद करें। पॉइंट नंबर 6, लंबी बैठक
नहीं रखें, क्योंकि हम 3 घंटे लगातार हम बैठते हैं और बीच में नहीं उठते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे पढ़ना जरूर है। लंबी बैठक का मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप 1 घंटे 40 मिनट, सवा घंटे आप पढ़ें और उसके बाद में 5 से 10 मिनट का आप अपने दिमाग को आप ब्रेक दें, चाहे अपने रूम के अंदर ही आप, चाहे कोई छोटा सा एक मोटिवेशनल वीडियो ही चाहे आप देख, लेकिन उस सब्जेक्ट से आप एक बार दिमाग को आप रिलैक्स दें, क्योंकि मस्तिष्क की कोशिकाओं को बार बार आराम चाहिए होता है। 5-10 मिनट आप टहल लेंगे, पानी पी लेंगे, मुंह पर ठंडे पानी के आप छींटे दे लेंगे, तो आप बिल्कुल आप दुरुस्त हो जाएंगे। तो आप हर 1-1.5 घंटे के बाद में 5-10 मिनट का ब्रेक लें, ताकि आपके दिमाग को आराम मिलेगा, जिससे आप अगली बार जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, अगले टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 7, एकाग्रचित होकर पढ़े। इसका मतलब जब हम लगातार 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं, बीच में नहीं उठे, तो हमारा दिमाग दूसरी जगह जाना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं, एकाग्रचित होकर पढ़े, अपना दिमाग केवल और केवल उस सब्जेक्ट के ऊपर ही रहने दें। जो आप पढ़ रहे हैं उसी को आप अच्छे तरीके से आप सोचें, दिमाग को आप एक जगह रखें, क्योंकि दिमाग आपका एकाग्रचित रहेगा तो आप जो के द्वारा पढ़ी हुई चीज आपके बहुत अच्छे तरीके से आपके याद रहेगी। पॉइंट नंबर 8, परीक्षा के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम कई बार हम क्या करते हैं, हेवी खाना खा लेते हैं। जब आप शारीरिक आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप हेवी खाना आप कभी भी नहीं खाएं। हल्का खाना लें, आप चाहे बार बार लें, लेकिन हल्का खाना लें। इससे आपका शरीर बिल्कुल एक्टिव रहेगा, मस्तिष्क आपका एक्टिव रहेगा। तो हमेशा हेवी पढ़ाई के दौरान हेवी डाइट नहीं ले, और विशेषकर रात को सोते समय तो बिल्कुल हल्का खाना खाएं, दूध पिए, फल फ्रूट ले, ड्राई फ्रूट ले, हेवी खाना आप नहीं खाएं, ताकि आपका शरीर एक्टिव रहे। पॉइंट नंबर 9, खेल कूद का विशेष ध्यान रखें। हम कई बार परीक्षा के दौरान पढ़ते समय सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम परिश्रम में पढ़ते हैं और हम खेल कूद, मौज मस्ती, मनोरंजन बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हैं। इन चीजों को आप नहीं भूलें। आप एक बार सब्जेक्ट से हटकर, चाहे अपने दोस्तों के पास बैठ के आप अपने सब्जेक्ट के बारे में आप डिस्कस करें, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो उस समय उस चीज से थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करें। आप खेलते समय आप कोई भी हार्ड गेम नहीं खेलें, जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, इनसे आपकी शारीरिक थकान हो जाएगी। शारीरिक थकान होने पर आपको रेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप ऐसा गेम खेलें जिसमें आपको शारीरिक जोर आपके ऊपर नहीं पड़े। आप मनोरंजन के लिए आप आपस में गप्पे लड़ा सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के संबंधित कोई भी टॉपिक को लेकर अपने दोस्तों के साथ उसका डिस्कस कर सकते हैं। इस तरीके से अपने दिमाग को एक बार थोड़ा सा हल्का जरूर होने दें। पॉइंट नंबर 10, 10वें पॉइंट में आपको कहना चाहूंगा कि कई बच्चे रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक पढ़ाई करते हैं। मेरे हिसाब से हमें सुबह जल्दी उठकर ज्यादा पढ़ने से, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर अपन पढ़ते हैं तो सुबह की याद की हुई चीज आपके लंबे समय तक आप याद रहती है, जल्दी आपके याद होती है। और सुबह का वातावरण बिल्कुल शांत होता है, किसी प्रकार का कोई ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, बिल्कुल शांत पीसफुल वातावरण रहता है। तो वहां पर आपको ज्यादा फायदा होता है। रात को आप 3 घंटे पढ़ो, सुबह आप 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ो, वो चीज बराबर होती है और सुबह वाली चीज आपकी ज्यादा याद रहती है। तो रात को देर तक कम पढ़े, सुबह जल्दी उठकर आप ज्यादा पढ़े। और पढ़ते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि अपने लक्ष्य को, जब भी आप थकते हैं, जब भी आप हारते हैं, तो अपने लक्ष्य को आप जरूर याद कर लें कि मुझे कितने % लेके आना है, मुझे समाज के सामने किस तरीके से आइकन बनना है। यदि इन 10 पॉइंटों को आप लगातार ध्यान रखेंगे, इनको आप प्रॉपरली आप रखेंगे, तो आप जरूर अच्छे मार्क्स आप प्राप्त करेंगे। मेरा विश्वास है कि आप लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से आप लगातार जुड़े रहें, ताकि हम आप लोगों के लिए बेहद अच्छी जानकारी देने का प्रयास करें। और इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।